हेलो गाइस, दिस इज़ पवन। तो चलिए आज की इस वीडियो में समझते हैं सेंटेंस को डिटेल से। सेंटेंस की डिफिनीशन की अगर बात करें तो शब्दों का वह समूह जिससे एक मीनिंगफुल सेंस निकले उसे हम सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है। सेंटेंस के सबसे पहले टाइप में जो हम पढ़ेंगे वह है हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या कहते हैं? ए सेंटेंस विच हैज़ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस, यानी ऐसा वाक्य जो कि हमें या तो सकारात्मक समझ दे या फिर हमें नकारात्मक समझ दे, तो उसे हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। यहाँ से हमें एक बातें तो कन्फर्म पता चल गई कि जो हमारा स्वीकारात्मक वाक्य होता है यह दो प्रकार के होते हैं। एक जिसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं, समझ में आ रही है आप लोगों को? अफर्मेटिव सेंटेंस, इंग्लिश में क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं, सकारात्मक वाक्य कहते हैं। यानी ऐसा वाक्य जिसमें वक्ता जो है, जो सब्जेक्ट है, वह वाक्य में सकारता है कि उसने इस काम को किया है। जैसे मैं जाता हूँ, यानी इस वाक्य में सब्जेक्ट जो हूँ मैंने सकारा है कि मैं जाता हूँ, ठीक है। अगर मैं कहता कि मैं नहीं जाता हूँ तो यहाँ मैं सकारता नहीं बल्कि नकारता, ठीक है। सकारने में और स्वीकारने में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर मैं स्वीकारने की बात करूँ तो आप जो है किसी भी वाक्य में हाँ बोल के भी स्वीकारते हो और ना बोल के भी स्वीकारते हो। सपोज अगर आप किसी काम को नहीं करते हो तो आप ना बोल के स्वीकार सकते हो, और अगर आप किसी काम को करते हो तो आप वहाँ पे हाँ बोल के स्वीकार सकते हो। क्लियर है इतना? तो जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इसमें हमेशा जो है एक पॉजिटिव वाइब्स आती है जिसमें वक्ता हमेशा जो है सकारता है। क्लियर है। और नेगेटिव सेंटेंस की बात करूँ जो कि इसी के टाइप है, असर्टिव सेंटेंस में हम दूसरे टाइप को पढ़ रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करता है? वक्ता नकारता है, जैसे मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, ठीक है। और इन दोनों को हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे क्योंकि ये दोनों कैटेगरी जो है असर्टिव सेंटेंस में आते हैं, जिसे हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं जो कि है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का डिफिनीशन क्या कहता है कि ऐसा वाक्य जो कि प्रश्न पूछने में हमारी मदद करे तो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्लियर है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा क्या तुम खाते हो, ठीक है, क्या तुम खाते हो। और एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाते हो। अगर आप दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, अगर आप दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखो तो जो हमारा पहला वाला एग्जाम्पल है उसमें हमने कहा क्या तुम खाते हो, यानी यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब हम या तो हाँ या तो ना में दे सकते हैं। हम बता नहीं सकते कि हम क्या खाते हैं। लेकिन वही अगर आप दूसरे एग्जाम्पल को देखो तो दूसरे वाले एग्जाम्पल में हमने क्या कहा है कि तुम क्या खाते हो, यानी यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब हमें बताना पड़ेगा कि हम क्या खाते हैं। इससे हमें यह पता चला कि जो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, इसे शॉर्ट क्वेश्चन भी कहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन मतलब जिसका जवाब हम या तो हाँ या तो ना में देते। जैसे क्या तुम खाते हो, क्या तुम वहाँ रहते हो, क्या तुम सोते हो। तो यह सब जो प्रश्न है हमारा जिसमें सबसे पहले हम क्या लगा देते हैं, तो इस तरह के प्रश्न को हम यस नो प्रश्न या शॉर्ट प्रश्न भी कहते हैं। और जो दूसरा टाइप है हमारा जिसका जवाब हमें डिटेल में देना पड़ता है, इसे हम कहते हैं WH क्वेश्चन, ठीक है। सेंटेंस जब हम टेंस पढ़ेंगे तो इन सब के सेंटेंस को टेंस के आधार पर डिटेल से समझेंगे। अभी इतना समझते हैं कि WH क्वेश्चन क्या होता है। WH क्वेश्चन कुछ नहीं, सेंटेंस के वह शब्द होते हैं जो कि प्रश्न वाले शब्द को बोधित करता है। जैसे मैंने कहा क्या, ठीक है, मैंने कहा वाई, ठीक है। अब मैं हर बार कहूँ कि प्रश्न के सारे शब्द आपको लिखने हैं, उसके बाद सेंटेंस बनाने हैं, तो इसमें आप इसे बार बार ना लिखो, इसीलिए इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? WH क्वेश्चन। क्योंकि प्रश्न के जितने भी शब्द हैं या तो W से स्टार्ट होते या फिर H से स्टार्ट होते। समझते हैं मिक्स सेंटेंस को। मिक्स सेंटेंस ज़्यादा कुछ नहीं, जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसी में अगर आप नोट लगा दो, यानी नेगेटिव सेंटेंस वाले वाक्य को जोड़ दो, तो वह बन जाता है हमारा मिक्स सेंटेंस। यानी जो हमारा यस नो क्वेश्चन था इसके साथ अगर हम नोट के अप्लाई कर दे, जैसे तुम
क्या खाते हो तो तुम क्या नहीं खाते हो, क्या तुम खाते हो क्या तुम नहीं खाते हो। तो नेगेटिव को अप्लाई कर दे तो यह हो जाता है हमारा मिक्स सेंटेंस, जो कि तीसरे टाइप में आता है। वो उतना मतलब डिफिकल्ट नहीं है, उसे आप ऐसे भी समझ सकते हो। समझते हैं जिसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या कहता है कि ऐसा वाक्य जो कि व्यक्त करे यानी एक्सप्रेस करे क्या, ब्लेस, कर्स, ठीक है, यानी श्राप, ठीक है, प्रे यानी प्रार्थना, प्रार्थना। तो इन सब चीज़ों को जो व्यक्त करे उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने कहा मे यू लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम लंबी उम्र जियो, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ जो मे है एक मॉडल का काम कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक मॉडल का काम कर रहा है, जिसका मतलब होता है भगवान करे, भगवान करे। यानी या ऐसे वाक्य में कहीं भी अगर हमें मे दिखे, जैसे मे यू डाई सुन, मे यू डाई सुन, अब आप समझ ही गए इसका मतलब। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मे जो है वह हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और किसी भी वाक्य में अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता हो तो वह जो है किसी भी सेंटेंस में प्रश्न का बोध कराता है। किसका बोध कराता है, प्रश्न का। लेकिन यहाँ मे जो है वह मॉडल्स भी है, और मॉडल्स का काम होता है कैरेक्टर को सेटिस्फाई करना, इसीलिए यहाँ मे का मतलब प्रश्न ना हो के क्या हो रहा है, भगवान करे। अब आप ही बताओ, मैं अगर आपसे कहूँ कि भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो, तो क्या मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, नहीं पूछ रहा हूँ। इसके बनाने के जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होते हैं वह होता है, उसमें सबसे पहले हम मे को लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड। आप याद रखिएगा इसी स्ट्रक्चर पे यह बनता है। किसी किसी वाक्य में अगर आपको मे ना दिखे और किसी भी तरह से अगर प्रे हो, कर्स हो या ब्लेस हो, तो भी वह हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस ही होता है। इसके पहले मे जो है उसे छिपा के भी रखा जा सकता है। जैसे मैंने कहा यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ मे जो है वह हिडन है। अब नेक्स्ट समझते हैं जिसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस का डिफिनीशन क्या कहता है, सेम डिफिनीशन है। यहाँ आप ब्लेस की जगह ऑर्डर लिख दो, कर्स की जगह कमांड लिख दो, प्रे की जगह रिक्वेस्ट लिख दो। यानी ऐसा वाक्य जिसमें ऑर्डर हो, कमांड हो या रिक्वेस्ट हो, तो उसे हम जो है इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसको बनाने के जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होते हैं उसमें ज़्यादा कुछ V1 प्लस अदर वर्ड वाले वाक्य अगर कहीं पे दिखे जिसमें ऑर्डर हो, कमांड हो या रिक्वेस्ट हो, तो वह हमारा इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएगा। क्लियर है। जैसे मैंने कहा गो देयर, गो देयर, ठीक है, V1 प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे वाक्य के पहले, ऐसे वाक्य के सब्जेक्ट में हमेशा यू जो है वह हिडन होता है, छिपा होता है। जैसे मैंने कहा गो देयर, तो इसका वाक्य क्या बनेगा, यू गो देयर। तो ऐसे वाक्य में अगर आपको यू दिख जाए, यू दिख जाए सब्जेक्ट में, और V1 प्लस अदर वर्ड दिख जाए, और किसी भी तरह से ऑर्डर हो, कमांड हो या रिक्वेस्ट हो, तो भी वह हमारा जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अब समझते हैं जो कि है हमारा आखिरी सेंटेंस, जिसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा इंटरजेक्शन क्या होता है। मैंने क्या कहा, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इंटरजेक्शन क्या कहता है, ए वर्ड, इंटरजेक्शन वह शब्द है जो हमारे मन में अचानक से आ जाता है। जैसे मैं किसी को देख के डर गया, या मैच जीतने की खुशी में हम क्या कहते हैं, हुर्रा, ठीक है। पहले डिफिनीशन को लिख लेता हूँ, ए वर्ड स्टैंड्स इन आवर माइंड, इन आवर माइंड ऑल ऑफ सडन, यानी अचानक से हमारे मन में आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। जैसे मैच जीतने की खुशी में मैच देखते हैं, आखिरी रन बचा हुआ है, तो अगर जीत जाते तो खुशी में क्या कहते हैं उसको, इंग्लिश में हुर्रा, हम लोग अपने लैंग्वेज में कुछ और कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैच जीतने की खुशी में, तो इस तरह से जैसे तो ये सब जो सारे शब्द है इसे क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। अब समझते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। इसकी डिफिनीशन क्या कहती है, एक सिंगल वर्ड हमारे मन में अचानक से न आकर एक पूरा का पूरा सेंटेंस अगर हमारे मन में अचानक से आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी जगह पे जाते हो, कोई जगह आपको बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, तो इस जगह को देख के आप क्या कहते हो, अचानक से कहते हो ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो ऐसे वाक्य में एक्सक्लेमेशन का साइन लगाते हैं, और ऐसे वाक्य को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इंटरजेक्शन वर्ड के साथ भी इस सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा हुर्रा,
ठीक है, हुर्रा वी, ठीक है, ऑन दी मैच, ठीक है, MATCH। और इसके बिना भी हम इस सेंटेंस को बना सकते जैसा कि हमने यहाँ बनाया। इस वीडियो में हमने सेंटेंस को समझ लिया, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जहाँ बात करेंगे टेंस के ऊपर डिटेल से, क्योंकि हम लोगों ने वर्ब पढ़ लिया, सब्जेक्ट पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट पढ़ लिया और सेंटेंस भी पढ़ लिया, तो ज़रूरी है अब कि टेंस की तरफ बढ़ा जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।